शाह द्वारा सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दूसरे दिन भी देश उबलता रहा। लगभग सभी विपक्षी दलों ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान की कड़ी आलोचना की है और उनसे देश के सामने आकर माफी मांगने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में ग्वालियर में गुरुवार शाम को फूलबाग चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह का न सिर्फ पुतला जलाया बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर देश के महान लोगों में से एक है। इनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश का गृहमंत्री जब इस तरह की टिप्पणी करता है तो ये बेहद शर्मनाक है। गृहमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल या तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या वे देश के सामने आकर जनता से माफी मांगे। आज जैसा कि आप सबको पता है कि देश की अंदर लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर होता है भारत की संसद, उस देश की संसद में इस देश में बहुमत से चुनी हुई एक सरकार के नंबर 2 के नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सबके एक तरीके से आराध्य कहें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में जो अपमानजनक टिप्पणियां देश की संसद में की गई हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में करोड़ों भारतीयों के दिल में एक दर्द है, एक पीड़ा है। उस पीड़ा के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फैला हुआ है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह से माफ़ी की मांग कर रही है, जिसमें कल आप सब ने देखा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर भारतीय बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय को घेराव कर बड़ा प्रदर्शन किया है। आज हम सब लोग बाबा साहब के चरणों में इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब के चरणों में बैठ के हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करोड़ों लोग बाबा साहब को मानते हैं। यहाँ कई भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जिनने जो बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने उनको वोट दिया है। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके वोट से चुनी हुई सरकार किस तरह का घृणित काम कर रही है। आपके आराध्य, आपके बाबा साहब के बारे में किस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं और आप वो सब शांति से होकर सुन रहे हैं। जागने का समय है। अगर आप नहीं जागे तो यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको संसद में और विधानसभा में पहुंचाया है। और अगर बाबा साहब के लिए आप ऐसा अपमानजनक टिप्पणियों पर माफ़ी नहीं मांगने पे बस करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबसे सवाल यहाँ के लोग बाबा साहब के अनुयायी पूछेंगे।